सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस दुआ में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस बढ़िया और सुंदर समय के लिए जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए प्रभु, जबकि महान परमेश्वर बहुत सारे लोग रात को सोए प्रभु, पर वो सुबह उठ नहीं सके प्रभु, वो आज की सुबह को देख नहीं सके पिता। पर तेरे लोगों के ऊपर ये तेरी बड़ी दया, ये तेरी बड़ी कृपा है प्रभु कि तूने महान परमेश्वर, तू इन्हें प्रभु तेरी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु, ताकि तेरे नाम को महिमा और आदर दे सके पिता। बड़े भाई की प्रभु आज के वचन के द्वारा तेरे लोग बड़ी बरकत पाए, बड़ी आशीष पाए पिता, क्योंकि विश्वास करते हैं कि हम बरकत के ही अधिकारी हैं पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आज थोड़ा खुश हूँ, पता क्यों? कारण सुबह जैसे बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि शायद काफी लोग जो है वो बारिश को देखकर डर जाएंगे, हम गीले हो जाएंगे, चर्च जाएंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु यीशु से आपके हृदय से बात की, आपके मनों से बात की और आपको फिर भी अपनी हजूरी में लेके आया। तो इस बात से मैं भी खुश हूँ और यहोवा परमेश्वर भी खुश है, आनंदित है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। और आप जानते हैं कि हमारा जो मैसेज चल रहा है और वो कौन सा है? आशीष और धन प्राप्त करने का भेद। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन संदेशों के द्वारा बड़ी बरकत पाई है, आशीष पाई है और आगे भी आप पाते ही जाएंगे, क्योंकि यहोवा का वचन ये हमेशा आशीष से भरपूर ही होता है। ये हमारी ताड़ना के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारी तरक्की के लिए और हमारी बेहतरी के लिए होता है। हालेलुया हालेलुया। और हमने वचन पढ़ा, विवाहित जीवन का दृष्टांत दिया इसमें कि जैसे एक पति पत्नी का संबंध है, एक कलीसिया का सेवक के साथ संबंध है, खुदा का अपनी प्रजा के साथ संबंध है, वैसा ही दान और दशमांश का संबंध है। हालेलुया हालेलुया। तो पिछले संदेशों में हमने काफी कुछ सीखा कि दान किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, और बहुत सारी हमने उदाहरणें, बहुत सारी हमने बातें सीखी। और हमारे जो आमदनी के भत्ते हैं, हमारी जो तनख्वाह है, हमारी जो जितनी भी आमदनी हमें कितना देना चाहिए, तो ये सारी बातें हमने पिछले संदेशों में सीखी थी। हालेलुया। और आप सभी ने बरकत भी पाई है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, विषय तो वही है, आशीष और धन प्राप्त करने का भेद। लेकिन हम खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में आज एक कलीसिया देखेंगे, और वो ऐसी कलीसिया देखेंगे कि जो बिल्कुल ही कंगाली में थी, बिल्कुल ही कंगाली में थी, बिल्कुल ही गरीब थी, परंतु जब उन्हें खुदा के भवन के लिए, खुदा के कामों के लिए जब दान की जरूरत पड़ी, तो लिखा उनकी उदारता बहुत ही बढ़ गई थी। हालेलुया। तो हम इस कलीसिया को देखेंगे कि ये कौन सी कलीसिया थी। तो पौलुस ने इसके बारे में बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है, बताया है। तो ये हम देखते हैं कि इसको दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी पहली आयत है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। किसकी कलीसिया पर? मकीदुनिया की कलीसिया पर। हालेलुया हालेलुया। मैसेडोनियंस लोग जो थे, ये एक मैसेडोनियन एक कलीसिया यानी कि मकीदुनिया की कलीसिया, इसके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। और अनुग्रह किस प्रकार से आया था? इस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह
परमेश्वर की कृपा किस कारण से हुई, तो इसको हम वचन में देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी उदाहरण भी बताना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन जो होते हैं, वो अपने पैसे को बड़ा ही संभाल कर रखते हैं, और ना तो वो खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो सोचते हैं कि शायद कि हम संभाल कर रखें, कब इसकी जरूरत पड़ जाए। तो वो ऐसा विचार करके कई बार वो खुदा के कामों के लिए अपना हाथ बढ़ा नहीं पाते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति एक दुकान पर गया, और उसने जब उस दुकानदार से कहा, ग्रोसरी की दुकान थी, और उसने कहा कि मुझे 10 किलो ड्राई फ्रूट्स दे दो, है ना, जिसमें बादाम, काजू, किशमिश और जितने भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता वगैरह हैं, ये सारे मुझे 10 किलो दे दो। तो दुकानदार जाकर उस ड्राई फ्रूट्स को तोलने लगा, और जब वो तोल रहा था तो वहीं पर एक कार रुकी, और ये जो व्यक्ति आया था, ये साइकिल पर आया था लेने के लिए, लेकिन कितना, 10 किलो। और आप जानते हैं आज इसकी कीमत कम से 1000 रुपए किलो तो होगी, ड्राई फ्रूट्स की जितना मिक्स करके, और 10 किलो यानी कि कितना हो गया, 10,000 का। और वहीं पर एक बहुत चमचमाती हुई कार रुकी, और उस कार में से बड़ा ही अमीर व्यक्ति निकला, और वो भी आया, और उसने भी दुकानदार से कहा कि मुझे 1 किलो ड्राई फ्रूट्स दे दो। तो वो जब 1 किलो लेने लगा, तो दुकानदार तोलने लगा, तो उसने कहा ये 10 किलो ड्राई फ्रूट लेकर गया, ये बंदा कौन है भाई, 10 किलो तो ये बहुत ज्यादा है। तो दुकानदार ने बताया कि ये व्यक्ति एक चपरासी है। ये व्यक्ति क्या है, एक, लेकिन वो जो कार में आया था वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। और उसने सोचा, उसने दुकानदार से पूछा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं, और मैं तो अपने घर में 1 किलो ड्राई फ्रूट्स लेकर जा रहा हूं, और ये व्यक्ति, क्या ये मुझसे भी बड़ा अमीर है, लेकिन साइकिल पर आया और ये 10 किलो ड्राई फ्रूट लेकर जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो दुकानदार ने जब उसे बताया कि ये व्यक्ति एक चपरासी है, और एक कंपनी में जिसके अपने मालिक के अंदर ये काम कर रहा था, तो उस मालिक की क्या हो गई, डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो उसकी पत्नी ने इस चपरासी से शादी कर ली। अब जब चपरासी से शादी हो गई, तब उस कंपनी का मालिक कौन बन गया, चपरासी बन गया, और जितना भी उसका धन दौलत थी, वो उसका मालिक कौन बन गया, चपरासी बन गया। अब ये बात जब उस मालिक ने सुनी, अच्छा ऐसा हुआ, मुझे भी ना 10 किलो ड्राई फ्रूट तोल दो। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, तोल देते हैं भाई। वो घर लेके गया, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप तो 1 किलो ड्राई फ्रूट लेने गए थे और आप 10 किलो ले आए। बोलता, मेरी प्रिय पत्नी, अगर मैं मर जाऊंगा तो बाद में ये किसने खाने हैं, ये धन दौलत किसके काम आएगी, इसलिए जब तक तो मैं जिंदा हूं तो मैं अपने खाने के लिए तो इस्तेमाल करूं, अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को अपने लिए इस्तेमाल करूं। कल का मर जाऊंगा तो कोई और इससे क्या करेगा, ऐशप्रस्ती करेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं ही इसका इस्तेमाल करूं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। पैसा रख कर कल को कुछ हो जाए, ये हो जाए, तब किसका होगा। बाइबल में हम देखते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि जिसने कहा कि जिसके खेत बहुत फसल पैदा की, बहुत कुछ उसने बड़े बड़े खेतों में उसने जब बोया तो ज्यादा फसल इकट्ठी हुई, तो उसने पुराने गोदामों को तोड़कर नए गोदाम बना लिए। अरे ये तो बहुत ज्यादा फसल हो गई, और ये सोचकर वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है, सोच रहा है, हे मन खुश रह, आनंदित रह, अब तेरे पास खाने के लिए वर्षों के लिए। लेकिन खुदा की आवाज आई, हे नादान, आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो फिर ये किसके लिए होगा, कौन खाएगा, कोई दूसरा खाएगा, कोई दूसरा ही उसे खाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हर बात के बारे में सोचना है। ज्यादा संभाल कर रखने से या तो कीड़े खा जाएंगे, सियोंक लग जाएगी, या तो फिर कोई दूसरा ही चोर हो जाएगा।
है ना, या चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए जब आप खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो धन कहां पर इकट्ठा होता है? घर में। ये एक आप जानते हैं, ये एक परछाई है। परछाई मीन्स कि ये एक आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है। फोटोस्टेट। ये आप अगर यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं तो आप यानी कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, और बाइबल ऐसा ही बताती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो मकीदुनिया की कलीसिया थी, इसके बारे में पौलुस बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है, और उसने कहा, पढ़िए इसको थोड़ा। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अब देखिए पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। पढ़िए, जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। अब कौन सा समाचार है? पहले ध्यान से सुनिए, हर बात को ध्यान से सुनना आपने। नहीं, कौन सा समाचार? मकीदुनिया के ऊपर कौन सा समाचार? कलीसियाओं पर। अनुग्रह का, है ना, अनुग्रह का। फिर उनके ऊपर अनुग्रह कैसे आया था? उनके ऊपर कृपा कैसे आई थी? किस कारण से आई थी? उसके बारे में पौलुस बता रहा है। पढ़िए कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और लिखा है खुदा के कलाम में कि जब वो भारी कंगालपन में थे, भारी मुसीबत में थे, भारी गरीबी में थे, तब उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और बहुत बढ़ गई। बड़ी नहीं, बहुत बढ़ गई थी। किसमें? कंगाली में। जब वो गरीब थे तब लिखा उनकी उदारता और बढ़ गई थी। पढ़िए, उनके विषय में मेरी ये गवाही है। और पौलुस कहता है उनके विषय में मेरी ये गवाही है। और देखिए पौलुस इसके बारे में बड़ी ठोस खबर दे रहा है, पूरा जोर लगा कर बता रहा है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है। किनके विषय में? मकीदुनिया की कलीसिया के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि दशमांश देना या दान देना, ये तो उनका परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है, और ये एक विश्वासी का कर्तव्य है। हालेलुया, क्या है? ये तो उनका परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है, और ये कर्तव्य है कि जब परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी उदारता को लेकर आता है, अपने अनुग्रह को भेजता है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक आशीष है और एक बरकत है। और हमें क्या करना होता है? हमें खुदा के प्रति एक आभार को प्रकट करना होता है। हाँ पढ़िए, उनके विषय में मेरी ये गवाही है, और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। कैसे दिया? मतलब उनकी सामर्थ्य नहीं थी देने की, परंतु सामर्थ्य से भी बढ़कर दिया। हालेलुया। अब देखिए दान, भेंट, दशमांश क्या है? और नबी कहता है ये हमारी वर्तमान संगति से है, और ये कलीसिया के प्रति परमेश्वर के प्रेम को आपके ऊपर दर्शाता है। जब आप दान, दशमांश और भेंट को लेकर आते हैं तो ये आपके अंदर जो परमेश्वर ने अपना प्रेम डाला है, ये उसको दर्शाता है, और आप उस बात को प्रकट करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए मैसेडोनियन कलीसिया का उदाहरण जो पौलुस दे रहा है, और कहता है कि वो प्रचुर मात्रा में दान देने वाले थे। प्रचुर मात्रा में, अरे ये शब्द बड़ा जैसे कह सकते हैं कि भरे हुए थे, कि उनमें एक उमंग थी, एक लालसा थी, एक उनके अंदर बड़ा ही जोर था कि हम दान दें। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए। और पौलुस कहता है कि अक्सर लोग दान देने से बचते हैं। बहुत बार ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। और पौलुस बयान करता है कि उनकी प्राथमिकता सही होनी चाहिए, यानी दान खुलकर और खुशी से देना चाहिए। कैसे? खुलकर और खुशी से देना चाहिए। अगर हमारी आत्माएं बेचैन रहे,
हमारे ऊपर बोझ रहे, हमारे ऊपर चिंता रहे, हमारे ऊपर दबाव रहे, तो वो दान नहीं गिना जाता, फिर कोई भी बरकत नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हमारी आत्मा ही बेचैन, अच्छा चर्च के लिए बोल दिया है, कन्वेंशन आ गई है, ये खुदा के भवन के लिए का, तो बेचैनी आ जाती है। अच्छा फिर से अब देना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, सभी माता पिता जब शादियों चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वहीं तक सीमित रह जाते हैं कि ठीक है बच्चा पैदा हो गया, ठीक है भाई अब कोई काम नहीं करना है। उसके बाद कितने काम होते हैं? उसके बाद ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब बच्चे के कपड़े लाने होते हैं, उसका ध्यान रखना होता है, और कभी बीमार पड़ जाए डॉक्टर के पास ले जाना होता है, बच्चा बड़ा होता है, फिर उसे स्कूल के लिए आपको चिंता हो जाती है, और स्कूल कौन सा चूज करना है, इसे कौन से स्कूल में डालना है, हर बात के लिए आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से ये खुदा का भवन है, खुदा के काम है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आपकी जिम्मेवारियां और आगे तक बढ़ती रहती हैं। जब तक आप इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, तब तक ये जिम्मेवारियां बनी रहती हैं, जब तक रैप्चर नहीं हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर देखिए पौलुस कहता है, अगर हमारी आत्मा बेचैन रहे, मन तैयार ना हो, तो वो दान नहीं गिना जाएगा, वो मदद नहीं गिनी जाएगी। हालेलुया। और मैसेडोनियन की देने में खुशी उनकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। पौलुस कहता है जो मकिदुनिया की कलीसिया थी, ये उनकी जो स्थिति कैसी थी, कंगाली में, गरीबी में थे वो, और ये उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम गरीब हैं, हम कंगाली में हैं, हम दान कहां से दें, हम खुदा के लिए काम कैसे करें। ये उनकी स्थिति के ऊपर पौलुस कहता है निर्भर नहीं था, ये तो उनके अनुग्रह के ऊपर निर्भर था, जो खुदा का उनके ऊपर अनुग्रह था, और उस अनुग्रह ने ही उनके मन की उदारता को बढ़ा दिया था कि चाहे हमारे पास कुछ हो चाहे ना हो, हम खुदा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए मैसेडोनियन की जो कलीसिया थी, और ये देने में खुशी के साथ उनकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। जबकि मैं बताता हूं उस वक्त ये मकिदुनिया की कलीसिया इतनी कंगाली में क्यों आ गई, क्योंकि उस समय उस देश में युद्ध हुए थे, वहां पर लड़ाइयां हुई थी, और एक पॉम्पी और सीजर के बीच, और ट्रिमयरफील्ड और ब्रूटस और कैसियस के बीच, और अंत में ऑगस्टस और एंटोनियस के बीच गृह युद्धों ने उनके देश को तबाह कर दिया था, और सारे देश में कंगाली आ गई थी। अब जब लॉकडाउन लगा था, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, लॉकडाउन लगा था तो क्या हुआ था, उस वक्त लोगों के सारे काम धंधे बंद हो चुके थे, और एकदम कैसे थे, कुछ भी हमारे पास नहीं था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं उन दिनों में यहोवा ने अपने लोगों को किसी भी वस्तु की कमी नहीं आने दी थी। और मैं जानता कि उन्होंने जिस प्रकार से जब उन्होंने मिस्र में निकलते वक्त जंगल में, प्रभु हमें तो खाने के लिए क्या चाहिए, मांस चाहिए, तो खुदा ने इन दिनों में भी मांस ही खिलाया था। हालेलुया। और उस वक्त ज्यादा वो चल रहे थे, पिज्जा चल रहे थे, और एक दूसरे को बता रहे थे देखो आज हमने ये बनाया, दूसरा कहता हमने ये बनाया, तीसरा कहता हमने ये बनाया। और ये बातें क्या बता रही थी कि आप कंगाली में भी जब आपके पास कुछ नहीं है, पर खुदा आपको फिर भी भरपूरी के साथ खिलाता है, क्योंकि वो यहोवा
परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो लिखा जब इस देश के ऊपर इन युद्धों के कारण, गृह युद्धों के कारण कंगाली आ गई, गरीबी आ गई, और फिर भी कंगाली के हालत में उनका आनंद प्रभु के साथ संगति में आ रहा था। उनका आनंद कहां था? प्रभु के साथ संगति में। उन्होंने ये भी सोचा कि हम कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, परंतु फिर भी उनकी जो खुशी थी, उनका जो आनंद था, वो परमेश्वर के साथ संगति में था। हालेलुया, हालेलुया। 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 और लिखा कि उन्होंने खुशी से दिया, दबाव से नहीं दिया। कैसे दिया? खुशी से। खुशी से दिया, दबाव से नहीं दिया। प्रभु के साथ ऐसी संगति का परिणाम उदारता से देना था। अब जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, उनकी उदारता बढ़ जाती है। जो खुदा के साथ संगति करते हैं, जिनकी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जो पवित्र आत्मा की हजूरी में बने रहते हैं, जो खुदा की उपस्थिति में बने रहते हैं, उनकी उदारता बढ़ जाती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब उनकी संगति किसके साथ थी? उनकी संगति खुदा के साथ थी, उनकी संगति यहोवा के साथ थी। इसीलिए मकी दुनिया की कलीसिया के ऊपर पौलुस कहता है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। आमीन। और अनुग्रह ही उदारता को लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम उदार नहीं हैं, हम मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब अभी तक अनुग्रह नहीं है, अभी तक हम खुदा की संगति में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, आप प्रभु के साथ ऐसी संगति का परिणाम उदारता से देना था, और कई और भी ऐसी वर्सेस हैं जो इसके साथ साथ मेल खाती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, वह अपनी स्वतंत्र और आजाद इच्छा से दान देते थे, दबाव में नहीं देते थे। पढ़िए सिस्टर्स को आयत को और आगे। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हाँ, हमसे बार बार बहुत विनती की। हाँ, तीन आयत पढ़िए। उनके विषय में मेरी ये गवाही है और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर हाँ। वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ भर से भी बाहर दिया। यानी कि उनकी उदारता महान थी, उनका त्याग जो था वो महान था, और ये आज की मसीहत से कई कदम आगे है। उस समय की कलीसिया का उदारता आज की कलीसिया से, आज के लोगों से कई कदम आगे है। आज अगर जब दान देने की बारी आती है, खुदा के काम में हाथ बढ़ाने की बारी आती है, तो हमारे अपने ही निज काम सामने खड़े हो जाते हैं, जो हमें रोक देते हैं। अरे नहीं, अगर यहां कर दिया तो वो बच्चे की फीस का क्या बनेगा? अरे फ्रिज की किस्त का क्या बनेगा? अरे गाड़ी की किस्त का क्या बनेगा? ये बातें क्या करती हैं? ये बातें हमें खुदा के अनुग्रह से दूर कर देती हैं। हालेलुया। और देखिए, तब उनकी उदारता महान थी, उनका त्याग महान था, और ये आज की मसीहत से कई कदम आगे है। ऐसा ही है। बाइबल के जो विश्वासी हैं, आज हम किसके विश्वासी हैं? बाइबल के हैं, खुदा के, और वो किसी बात में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। अब देखिए, आयत 4 पढ़िए थोड़ा इसको। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। अब देखिए, उन्होंने खुदा के कामों को करने के लिए, पौलुस कहता है, बार बार विनती की कि हमारा भी हिस्सा डालो, हमारा भी इसमें योगदान डालो। बार बार उन्होंने क्या की? विनती की। और पौलुस हैरान, अरे ये इतने कंगाल हैं, इतने गरीब हैं, और मुझे तो इतना यकीन नहीं था। मैंने तो सोचा तो चलो ये इतना करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी सामर्थ्य से वरन सामर्थ्य से भी बढ़कर करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए कि उन्होंने देने के प्रति उनकी जो उमंग थी, उस पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने इस बात के लिए कितना उनको वो कर दिया, प्रेशर डाल दिया, नहीं हमने देना ही देना है।
हमने करना ही करना है। ये उनकी उदारता थी, किसकी? मकीदुनिया की कलीसिया की। समझ आ रही मेरी बात? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि वे अनुग्रह से देना चाहते थे क्योंकि उन्हें अनुभव प्राप्त हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस ने लिखा कि पौलुस की अपेक्षा से उन्होंने ज्यादा दिया। जितना पौलुस ने सोचा था उससे बढ़कर उन्होंने दिया था। 5 वर्सेस पढ़िए। और जैसी हमने आशा की थी हाँ। वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। अब देखिए कि उन्होंने अपने आप को भी खुदा के कामों के लिए सौंप दिया। आमीन। दान दिया, दशमांश दिया, भेंटें दी, पर लिखा है फिर भी उन्होंने अपने आप को भी खुदा के कामों के लिए दे दिया, सौंप दिया। अब हमें काम भी बताओ, क्या काम करना है? भवन के लिए, खुदा के लिए हमने क्या करना है? क्यों? ये किस कारण से हो रहा था? क्योंकि उनके ऊपर अनुग्रह हुआ था और उनकी उदारता बढ़ गई थी। अब देखिए, एक व्यक्ति की संपत्ति बस इसका एक पहलू है, मसीह के साथ उसका रिश्ता पहली प्राथमिकता है। आपकी संपत्ति, आपकी दौलत ये हो सकती है पर ये बाद में है, पर मसीह के साथ आपकी सहभागिता ये पहल के आधार पर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो गाजू वाला व्यक्ति है, अमीर बेशक जितना था, पर उसे ये नहीं पता था कि जो मैं पैसा संभाल रहा हूं कल को किसके काम आएगा, है ना? कहीं ऐसी स्थिति में हम भी ना रहें, और इसलिए हमें जितना हो सके खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, फिर उनका दान देना, हमारा देना बस प्रभु के साथ हमारे रिश्ते की अभिव्यक्ति है। अपनी आत्मिकता को मापने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मौजूदा दान के कामों को नाप लें। अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कितने आत्मिक हैं, तो आप अपने दान देने के हिसाब से देख लीजिए। पौलुस कह रहा है कि आप उसके साथ नाप लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। एक खुदा का सेवक काफी टाइम पहले वो हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़ी एक अच्छी उदाहरण बताई थी बुद्धि के ऊपर। और उन्होंने बताया था कि एक बार जब जो बंदर होता है ना, ये बंदर जब बारिश आती है तो ये कहाँ चढ़ जाता है? पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पेड़ के नीचे उधर छिप जाएगा। और बारिश आएगी हर रोज, अगर बारिश के सीजन में ऐसा ही होता है तो उसे हर रोज ऐसा करना पड़ता है, छिपना पड़ता है, और वो गीला हो जाता है, फिर भी भीग जाता है। पर वो उस सेवक ने बताया कि बंदर के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इसका कोई हल निकाल लूं। उसके पास बुद्धि नहीं है कि इस बात का मैं कोई हल निकालूं, मैं अपने लिए घर बना लूं। भाई पक्का बारिश तो आनी है, तो क्यों ना मैं इसका कुछ इंतजाम करूं। आप रास्ते में जाते हैं, अगर आपको एक पत्थर से बार बार ठोकर लग रही है, पहली बात आप सोचेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखकर नजरअंदाज कर दिया, निकल गई। दूसरी बार फिर लगी, जूता भी फट गया और पांव में चोट भी लग गई। अब आप फिर से नजरअंदाज करके चले जाएंगे। अगर हर बार ऐसा करेंगे तो इसका मतलब फिर हमारे पास बुद्धि नहीं है। लेकिन बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि ये कहती है हमें उस पत्थर को उखाड़ दो जो बार बार हमें नुकसान कर रहा है। तो बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि पुकार करती है कि मेरी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात बताने का मतलब क्या कि हमारे पास समझ होनी चाहिए कि जब खुदा के काम होते हैं, खुदा के कामों के लिए कहा जाता है, हमें खुद उन बातों को देखना होता है, हमें खुद उनके ऊपर विचार करना होता है। हालेलुया। 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 तो इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ है आमीन। और जिसकी हमें खुदा से मांग करनी चाहिए। हालेलुया। 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 अब देखिए, कुछ लोग धार्मिक तो लग सकते हैं। पहले उस आयत को पूरा कर लिए, पढ़िए। इसीलिए हमने तीतुस को समझाया हाँ। कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था हाँ। वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। हाँ, पढ़िए। इसीलिए जैसे तुम
हर बात में अर्थात विश्वास, जी। वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, जी। वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। और देखिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में और उससे प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन। कई बार क्या होता है, हम बाकी तो काम सारे करते रहते हैं और उन कामों में हम अपने आप को बड़े सिद्ध कर लेते हैं, पर जो असली काम होता है वो रह जाता है। तो एक काम अगर पूरा ना हो तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहां हम सोचे नहीं भाई 10 हुक्म है और 9 हमने पूरे कर लिए, एक नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु को तो पूरी सिद्ध परफेक्ट बॉडी चाहिए, एक सिद्ध प्राण चाहिए जिसने वचन को पूरी रीति से निभाया हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, हाँ जी, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम के सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। हाँ पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते और हो पौलुस कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि मैं धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन कि गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने जाने से तुम लोग धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमें मकिदुनिया की कलीसिया पर जैसा अनुग्रह हुआ था, वैसा ही अगर हम अनुग्रह चाहते हैं तो हमें उदारता में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो धार्मिक लग सकते हैं, लेकिन उनके कार्य उनके दिलों को प्रकट कर देते हैं। कुछ लोग धार्मिक लग सकते हैं कि ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है भाई, ये बड़ा वचन को मानने वाला व्यक्ति है, परंतु उसके काम आपको बता देंगे कि ये धार्मिक है क्या नहीं है। अब देखिए बाइबल में हम एक उदाहरण देखते हैं, संत लूका की अंजील 10 अध्याय और उसकी 25 और 37 आज तक देखते हैं। तो यहाँ पर एक सामरी का दृष्टांत है। किसका दृष्टांत है? एक सामरी का दृष्टांत है। और लिखा है कि जब एक व्यक्ति वहां से यरूशलेम से निकला और उसने जब जैसे निकला तो उसको रास्ते में डाकू पड़ गए थे। तो उन डाकुओं ने उस व्यक्ति को मारकर पीटकर अपनी तरफ से मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। और लिखा वहां पर अचानक फिर क्या हुआ, एक सामरी निकला और उस सामरी ने क्या किया था, पढ़िए इसको। और देखो एक अध्यापक उठा, हाँ, यहाँ से 25 से। हाँ पढ़िए। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ जी पढ़िए। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, हाँ, यही कर तो जीवित रहेगा। हाँ जी। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तू मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। और तब यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से कहा गया, यरीहो को गया। और हमारे युग के नबी ने बताया कि यरूशलेम किसे बयान करता है? परमेश्वर की रोटी का घर। परमेश्वर की रोटी का घर। वो रोटी के घर को छोड़कर वो यरीहो यानी कि मौत में प्रवेश कर रहा है, मौत में प्रवेश कर रहा था। और जैसे ही वो उस दायरे में से बाहर हुआ और उसको किन्होंने पकड़ लिया? डाकुओं ने पकड़ लिया। पढ़िए इसको आगे। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए हाँ जी। और मार पीट कर उसे मरा छोड़कर चले गए। हाँ ठीक है। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अब देखिए ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक निकला, याजक जा रहा था। और याजक ने उस सामरी को पड़े हुए देखा, जिसका खून बह रहा था, जिसके चोट लगी थी।
लेकिन याजक के नजदीक से निकल गया, जबकि उसका फर्ज क्या था? उसको देखभाल करनी, उसकी मदद करनी, उसकी सहायता करनी। अब ये एक याजक था, याजक का फर्ज था, लेकिन वो अपने याजक होने के कारण क्या था? घमंड में था। अरे मैं क्यों उसका मदद करूं भाई, मुझे क्या जरूरत है? और वो उसके पास से सीधा ही निकल गया। तब क्या हुआ? पढ़िए। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ, पढ़िए। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर और चला वो गया। भी उसे देखकर कतराकर चला गया। अब देखिए, ये इन दोनों के काम क्या थे? दोनों ही खुदा के भवन में सेवा करने वाले थे। एक याजक था और एक लेवी था। और दोनों ही 24 घंटे खुदा की हजूरी में रहते थे। दोनों ही खुदा के वचन को पढ़ते थे, व्यवस्था को पढ़ते थे, मानते थे, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाते नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। जबकि इनका फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति को जो घायल हुआ है, जो मौत के मुंह में है, उसकी मदद करते, उसके जख्मों पर पट्टी करते और उसे किसी वैद्य के पास लेकर जाते। परंतु इन दोनों में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। अब ये बाहर से धर्मी दिखाई दे रहे थे, ध्यान नहीं होना दे, है ना? ये बाहर से धर्मी, बहुत सारे आज ऐसे ही लोग हैं, वो बाहर से विश्वासी नजर आते हैं, बाहर से वो बड़े ही अच्छे धार्मिक व्यक्ति नजर आते हैं, परंतु उनके मन में किसी के प्रति दया नहीं होती है। आमीन, आमीन। किसी के भी प्रति उनके मन में एक प्रेम नहीं होता है, और बाहर से वो पूरी तरह से आपको धार्मिक, अरे मैं तो चर्च में याजक हूँ, मैं तो चर्च में फलाना हूँ, मैं तो चर्च में ये हूँ, लेकिन उनके काम बताते हैं कि आप सिर्फ दिखावे के लिए हो। आमीन, आपके जीवन में प्रैक्टिकली कोई भी काम प्रकट नहीं हो रहा। आमीन। और उनके मन में, नबी कहता है, उनके मन में उसके प्रति कोई भी उदारता नहीं थी, क्योंकि उनके पास असल में अनुग्रह नहीं था। ध्यान होना दे। अनुग्रह नहीं था। अगर अनुग्रह होता तो उदारता होती, और उदारता होती तो उसकी मदद करते। आमीन। जबकि वो हमेशा खुदा के भवन में रहने वाले थे, पर फिर भी उनके मन में दया नहीं थी। दया कहां पर थी? जहां पर हमने यकीन नहीं करते, अच्छा ये पैंट कितना चर्चा, ये कितना मान से, इनकी दुआ कितना पूरी हो सकती, ये भाई कैसे, इसकी प्रार्थना कौन सुनेगा? वहीं पर खुदा काम करता है। आमीन। जहां पर हम यकीन नहीं करते हैं और खुदा वही काम करके बताता है, वो वही से ही हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है, ताकि अपनी सिद्धता को प्रकट करके बताए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए ये सामरी, अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? ये दोनों निकल के कतरा कर, कौन देखेगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं जा रहा हूं, मैंने तो आगे दुआ करनी है, मैंने आगे बंदगी लेनी है, छोड़ो, पहले निकलो यहां से। अब वो ये बात सोचकर निकल गए, परंतु एक वहां पर एक सामरी व्यक्ति आया, और उसने क्या किया? पढ़िए इसको आगे। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, हाँ जी। और उसे देखकर तरस खाया। और वहां पर एक सामरी यात्री आया, अब उसके मन में क्या थी? दया थी। अब दया थी तो तरस खाया, है ना? उसने देखा, उसने मेरे ख्याल से उसने क्या विचार किया होगा? काश अगर ये मेरा भाई होता, अगर ये मेरा बेटा होता, अगर इसकी जगह पर मैं होता, तो क्या, अगर कोई मेरी मदद ना करता तो मेरे मन में क्या विचार आता? अरे याजक आया था, वो छोड़कर चला गया, लेवी आया था, वो छोड़कर चला गया, परंतु ये सामरी, इसके मन में दया थी, परमेश्वर का अनुग्रह था। और नबी कहता कि इसने उसकी मदद कैसे की? उसने ये नहीं पूछा कि तू कौन है, कौन सी जाति का है, कौन सा तेरा नगर है, तू कौन है। उसने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा, उसने सीधी मदद की। आमीन। ये एक उदारता है। उसने, अच्छा तुझे कौन मार गया? अच्छा मैं तेरा केस करवा दूंगा, मैं फोन करता हूँ 108 पे, वो है कि तुझे ले जाएगी। ऐसे उसने सवाल नहीं किए जैसा कि आज होता है, लेकिन उसने क्या? उसने अपने आप को अपने गधे से नीचे उतारा और उसे उसके ऊपर लिटा दिया, और उसके ऊपर बैठा कर वो कहां ले गया? सराय में ले गया, और उसने उसके सारे जख्मों को धोया, उसके ऊपर मरहम पट्टी की, और उसने उस सराय के मालिक को भी कहा कि इसकी मदद करना नहीं।
जो पैसा बनेगा मैं वापस लौटने पर तुझे दे दूंगा। ये है उदारता, ये है मदद जो बिना किसी उद्देश्य की होती है, और यही मदद खुदा को पसंद है। हालेलुया। नबी कहता कि उसने ये उपेक्षा नहीं रखी, अच्छा भाई मैं तुझे तभी लेकर जाऊंगा अगर तू मेरे पैसे वापस दे देगा, मैं तेरा तभी इलाज कराऊंगा अगर तू मुझे बाद में पैसे वापस दे देना। उस वक्त उसने ऐसी कोई भी बात नहीं सोची, कोई विचार नहीं किया, सीधा मदद की उसने। हालेलुया। हालेलुया। आज यही स्थिति आज लोगों में है, परंतु आज होता क्या है, सवाल 50 दागे जाते हैं, है ना, 50 सवाल पूछे जाते हैं, तो नहीं पता नहीं देगा या नहीं देगा, ठीक हो गया मुड़ के ऊपर जाते आजकल लोग की, है ना, तो साडा फिर बस छोड़ो। हो सकता याजक ने और लेवी ने यही बातें सोची हो, इन्हें कितों देने, जब मर गया तो किन्ने पैसे देने, मैं कहना ते प्यो नूं जानदा, मैं कहना ते रिश्तेदार नूं जानदा, मैनू भी पता कौन है, पुलिस आके मैनू पूछेगी। और ये बातें ये क्या कर रही थी, इन बातों ने याजक को और लेवी को आगे कतरा कर निकाल दिया, लेकिन सामने में ऐसी कोई बात मन में नहीं सोची, उसने मदद की। इसे कहते हैं उदारता, इसे कहते हैं अनुग्रह, इसे कहते हैं परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने डाला होता है। एक बार हम जा रहे थे, मैं, साहिल भाई, डैनी और भी शायद मेरे घर एक दो भाई शायद साथ थे, तो जैसे हम थोड़ा आगे यहाँ पर चौक में पहुंचे तो हमें बहुत जल्दी थी, शायद हमने उस वक्त कोई बंदगी करनी थी, तो हम लेट हो चुके थे, कुछ ऐसा ही था कुछ। तो वहां हमने देखा कि एक साइकिल जा रहा था, साइकिल वाले बहुत बड़ा लकड़ियों के गट्ठर अपने साइकिल पे रखे हुए थे, और वो जा रहा था तो साइकिल उसका टेढ़ा हो गया। तो हम जा रहे थे तो भाई डैनी इन्होंने मोटरसाइकिल रोका और जाकर उनकी मदद करनी शुरू कर दी। तो अब जबकि वहां पर हमें पहुंचना बहुत जरूरी था, तो अब खुदा कैसी मदद, ऐसी ही मदद चाहता है। कितने मिनट लगे, 2 मिनट लगे भाई उस वक्त उसको उठाने में, तो वो 2 मिनट ही आपको स्वर्ग में आपके लिए एक अनुग्रह को, एक कृपा को बना के रख देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नबी कहता है कि जब लेवी और याजक निकले, परंतु उनके मन में दया नहीं थी, ना ही उदारता थी, और ना ही उन्होंने दान या मदद करने की कभी प्रेरणा पाई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है, बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, कई बार हमारे मन में सवाल आ जाता है, अब ध्यान से सुनना सभी ने। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक मैंने 10वां अंश नहीं दिया, क्या अब मेरा बकाया हुआ 10वां अंश देना जरूरी है? ये एक सवाल है। बहुत बार क्या होता है कि हम 10वां अंश नहीं दे पाते हैं, और नबी कहता है, सवाल जब पूछा गया कि अभी तक मैंने 10वां अंश नहीं दिया, तो क्या अब मेरा बकाया 10वां जब से मैंने बंद किया है, जब नहीं दिया है, तो क्या मुझे वो भी पिछला जोड़कर देना चाहिए? क्योंकि जब हम एक विश्वासी हैं, और जब से हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, उसके हुक्मों को ग्रहण किया है, वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, तो हम हर एक वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सवाल पूछा, तो जवाब क्या है? ये आपके विवेक और आपके स्मरण के अनुसार, आपकी याददाश्त के अनुसार, यदि आप अपना बकाया 10वां अंश दे सकते हैं तो दीजिए। आपको स्मरण तो होता ही है, व्यक्ति को पता था मैंने ये फलानी जगह ये गलती की हुई है, ये काम गलत हो रखा है, पता होता है, तो लिखा है कि आपका जो विवेक है और स्मरण शक्ति अगर आपको याद है, उसके अनुसार यदि आप अपना बकाया 10वां अंश दे सकते हैं तो दीजिए। परंतु सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं,
कि पिछले दिनों की अब असफलता पर ध्यान न करते हुए परमेश्वर से माफी मांगकर, गलतियों को मानकर आज से मैं अपना दसवांश दूंगा, ये निर्णय कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझे मेरी बात को? आमीन। कि आपका जो विवेक है, आपका विवेक आपको दोषी और निर्दोष ठहराता है। आमीन, आमीन। जैसे अयूब के बारे में था, अयूब का जो विवेक था ना, वो पता था कि मैं सुबह उठकर दुआ कर लेता हूँ, मैं भेंटे चढ़ा लेता हूँ, मैं ये सब काम कर लेता हूँ। उसका विवेक उसे तसल्ली देता था, फिर उसे किसी बात का कोई डर नहीं लगता। क्यों? वो जानता था कि मैंने काम कर लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसने अगर ऐसा नहीं किया होता था तो मन में डर रहता है, आज मैंने ना दुआ नहीं की, आज मैंने प्रार्थना नहीं की। सारा दिन हमारे मन में ना एक युद्ध लगा रहता है, एक टेंशन बनी रहती है कि क्यों आज कुछ यार कमी लग रही है, आज मैं हर रोज ऐसा करता पर आज नहीं कर पाया। वैसे ही नबी कहता है, दसवांश के बारे में है कि हमारा विवेक हमें बताता है कि हमने ये कब छोड़ा, कब किया, कब हमने ऐसा किया। तो लिखा है कि अगर आप दे सकते हैं तो उसे अवश्य दीजिए, परंतु फिर भी पिछले दिनों की असफलता को या अपनी उन गलतियों को इकरार करते हुए परमेश्वर से माफी मांगकर निर्णय लीजिए कि आज से मैं अपना दसवांश दूंगा। और देखिए कि एक बार एक धनी व्यक्ति जो चर्च लगातार जाया करता था, विश्वास से पीछे हट गया। और हुआ क्या? लगभग 3 साल वह परमेश्वर के मार्ग से हटकर जीवन बिताता रहा। और हुआ क्या? अपनी पत्नी की प्रार्थना के फलस्वरूप वह व्यक्ति फिर से चर्च आने लगा, फिर से चर्च आने लगा। उसकी पत्नी की प्रार्थना का असर था। ध्यान से सुनिए बात को। और हुआ क्या कि अपनी पत्नी की प्रार्थना के फलस्वरूप वह व्यक्ति फिर से चर्च आने लगा। और उसने सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया कि जितने दिनों का दसवांश देना बाकी था वह सारा जोड़कर, उसका ब्याज भी जोड़कर चर्च में देने का निर्णय किया। और लिखा, इतनी बड़ी रकम अपने पास ना होने के कारण इस व्यक्ति ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर दसवांश दिया। ये है उदारता, ये है खुदा का अनुग्रह, ये खुदा का डर, ये है खुदा का भय। हालेलुया, हालेलुया। और नबी ने भी कहा है कि बाइबल में, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी आर्थिक और हमारी आत्मिक तरक्की के लिए हमारा दसवांश, हमारी भेंटें, हमारे ये जितने भी काम है, ये बहुत बड़ा योगदान पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, इसको जब हम पढ़ लेंगे, लूका 18 भी है, उसमें इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है, और प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसमें भी बताया। तो लिखा है, 5वां सवाल जो है वो है कि दसवांश देने का क्या हिसाब मैं लिखकर रखूं। ये लोग सवाल पूछते थे कि दसवांश देने के बारे में क्या मैं लिखकर रखूं भी मैंने इतना दसवांश दिया है। तो जवाब क्या है कि लिखा भी जरूर रखिए, क्योंकि ये आपके विवेक के लिए और आपके परिवार की आने वाली पीढ़ी के लिए एक गवाही होगा कि मेरे माता पिता इतना दसवांश देते थे, तो हमें भी अपनी कमाई के अनुसार ये दसवांश, कल को वो जब डायरी आपकी खोलेंगे ना, चेक करेंगे, देखिए सारे मम्मी डैडी की छड़केंगे, तो वो फिर पढ़ेंगे, देखेंगे। आने वाली नस्लों के लिए ये क्या है? एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। और 10वां अंश लिखा है कब देना चाहिए, तो पौलुस कहता है सप्ताह के आरंभ में। पहला कुरिन्थियों 16:2 में लिखा है, कहने का तो वैसे तो लगातार देना चाहिए, कभी कभी कुछ चंदा डाल देते हैं और कहते हैं हमने दसवांश दे दिया। दसवांश में और चंदे में फर्क होता है। आमीन। दसवांश में और चंदे में फर्क होता है। दसवांश जो होता है वो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा होता है। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि वो जब आपकी अगर तनख्वाह जो है 50,000 रुपया है, तो उसमें से कितना दसवांश बना? 5,000 रुपया ये परमेश्वर का है। 45,000 रुपया आपका है और 5,000 रुपया परमेश्वर का है। और ये दसवांश है। और जो दान है, दान क्या है? फिर अगर कई बार आपके मन में आता है, आपके घर में कोई खुशी होती है, जब कुछ ऐसा काम होता है,
तो आपके मन में एक उमंग होती है, तो आप जब दान देते हैं किसी के लिए, वो दान है जहां आप खुदा के कामों के लिए देते हैं, चर्च के भवन के लिए देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अब देखिए साहब, कई लोग क्या करते हैं 5% शुरू करके बाद में 10% करने में क्या कोई गलती है? ये सवाल आया कि क्या अगर मैं 5%, अगर मेरा 5,000 करता, मैं 2,500 दे सकता हूँ, तो फिर बाद में धीरे धीरे मैं 5 कर दूंगा। तो उसका जवाब क्या दिया कि अगर आप 10 बैंकों में डकैती करने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि आज से मैं केवल 5 ही बैंकों को लूटूंगा, बाद में मैं बंद कर दूंगा, तो ये सवाल वो है ना। उसका जवाब इस प्रकार से है कि ये दशमांश ना देना परमेश्वर को लूटने के बराबर है। पिछली बार हमने संदेशों में पढ़ा है कि हम परमेश्वर को लूट रहे हैं, और यही है कि अगर मैं 5% दे दूं, यानी कि अगर मेरा 5,000 रुपया दशमांश है, तो मैं अगर 2,500 दे दूं, तो बाकी 2,500 में धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। तो ये जवाब क्या कि आप अगर 10 बैंकों को लूटने के बाद कहें कि नहीं भाई आपसे 5 बैंक को लूट लिया, तो 5 को रहने दूंगा, मैं नहीं ऐसा काम करूंगा, आगे से मैं सीधा ही चलूंगा, तो ये तो फिर एक डकैती होगी। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए भेंट और दान कैसे देना है। ये अलग अलग आशीष मिलने पर भेंट और दान लाना होता है। और देखिए 10वां हमें जरूर देना है। दान और भेंट अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को और धन्यवाद को प्रकट करने के लिए खुशी के साथ दें। किसके साथ है? खुशी के साथ। खुशी के साथ दें। 10वां केवल एक शुरुआत ही है। नए नियम के विश्वासी 10वां अंश ही नहीं, परंतु ये सोचकर कि सब कुछ प्रभु का है, ये ध्यान में रखकर देने की मनसा रखें। ये नए विश्वासियों के लिए है, नए नियम के विश्वासियों के लिए है। पुराने नियम में सिर्फ 10वां था, और लोग कहते हैं कि नए नियम में 10वां के बारे में यीशु ने कहीं कहा, लेकिन बाइबल कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने भी दान के ऊपर उदारता के साथ देने पर जोर दिया है। हालेलुया। और अब देखिए जो ये ध्यान में रखकर कि देने की मनसा रखें, और विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के विश्वासी गण जन्मदिन के भेंट, परमेश्वर ने जो उपकार किया उसके लिए भेंट, नौकरी मिलने पर धन्यवाद के भेंट को चढ़ाने के लिए कई ऐसे अवसर आते हैं। कभी जन्मदिन आ गया, हम भेंट लेकर आते हैं। कभी किसी को नौकरी मिल गई, हम भेंट लेकर आते हैं। कभी किसी को कोई अच्छा काम मिल गया, वो भेंट लेकर आते हैं। किसी ने मकान खरीद लिया, वो भेंट लेकर। ये भेंटें हैं जो हम खुदा के भवन में खुशी के साथ लेकर आते हैं। किसी को पुत्र दे दिया, बच्चा दे दिया, औलाद दे दिया, तो वो क्या लेकर आते हैं? भेंट लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार से आगे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, जो खुशी के साथ देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा, अगर ऐसी बात है तो यदि 10वां देने में मैं खुश नहीं हूं, तो क्या देना जरूरी है ना? कई कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता 10वां देने, तो क्या ये ठीक बात है? तो देखिए इसका जवाब क्या है। अगर परमेश्वर को देने में आप खुश नहीं है, तो ये अपना पाप समझकर मन फिराएं। फिर ये आपके मन में पाप है। क्या है? पाप है। अगर परमेश्वर को देने में आप खुश नहीं है, तो ये अपना पाप समझकर मन फिराएं और जो उचित है वह करें, वचन को पूरा करें। ठीक है? कितना अगर सवाल था, अगर ऐसी बात है तो यदि 10वां देने में मैं खुश नहीं हूं, तो क्या मुझे देना जरूरी है? तो इसीलिए अब हमें फिक्र करनी है, ध्यान करना है और पूरी तरह से खुदा के प्रति ईमानदार होना है। अब देखिए इसकी उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा नहीं करने से, जब ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का पालन करना आप नहीं चाहते हैं, है ना? आप कहते हैं मेरा टाइम हो गया, मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। देखते हैं इधर पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, उधर नहीं खड़ा, तो हम उसका पालन करना नहीं चाहते हैं। हम हेलमेट पहनना नहीं चाहते हैं। हम अपना लाइसेंस बनाना नहीं चाहते हैं। पैसे खर्च होते हैं, ये होता है,
वो लिखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आप लाल बत्ती जलते समय अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके जीवन के लिए खतरा होगा, है ना। अगर लाल बत्ती क्रॉस कर जाएगी फिर तो आपका नंबर पढ़ लेंगे। आजकल तो क्या कैमरे लगे हैं, आपका सिर्फ नंबर ही पढ़ लिया जाएगा, ट्रेस कर लिया जाएगा और चालान चिट आपके घर में आ जाएगी, फलाने कोर्ट में पहुंच जाना भाई। इसी तरह से जो दशमांश नहीं देते हैं, ये उनके लिए जवाब है कि वो सोचे अगर नहीं देते हैं तो जो हम निकल जाते हैं, लेकिन ये आपके जीवन के लिए खतरा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वे आपके जीवन के लिए खतरा होगा। आप दूसरी गाड़ियों से टकराकर मौत के करीब जा सकते हैं। अरे जब लाल बत्ती क्रॉस करके देखो, कभी उधर से ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है और जब आप क्रॉस करते हैं तो उधर से आने वाली गाड़ियां वो ऐसे टर्न लेकर जाएंगी, है ना, ऐसे या सीधी निकलेंगी। तो उस वक्त क्या था, आप उन गाड़ियों से टकरा सकते हैं और टकराने से क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, मौत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, हमें उनका पालन करना ही चाहिए, ये हमारा उत्तरदायी है, हमारी जिम्मेवारी है, हमें उसका पालन करना ही चाहिए। अब देखिए, किन लोगों को दशमांश देना चाहिए, क्या हर व्यक्ति को दशमांश देना चाहिए? इसके बारे में तो पिछली बार हमने पढ़ लिया था नबी के संदेश में से भी, है ना, कि दशमांश किसके पास जाता है और किसको देना होता है। हालेलुया। और ये होता है पासवान के लिए, होता है पास्टर के लिए, और जो दान जो आप दूसरे भेंटे लेकर आते हैं, ये भवन के लिए, कलीसिया के लिए, भवन के कामों के लिए होते हैं, जो आपके दान और भेंट होते हैं। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर की हर भलाई का दशमांश दें, परमेश्वर की। अब भलाइयां क्या, परमेश्वर एक भलाई करता है, एक बार बचा ले तो क्या दोबारा नहीं बचाता है? वो दोबारा भी बचाता है। अगर हम पहली बार बचे तो पहली बार हम कुछ दान कुछ भेंट ले आए, तो दूसरी बार जब बचाया तो क्या हमें तब ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तब भी करना चाहिए, है ना। तो ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो हर दिन हमारे जीवन में भलाइयां करता है, तो उसकी एक एक भलाई का हमें धन्यवाद होठों से करना पड़ता है। अब ये नहीं भी आप हलवाइयों की दुकानें खाली कर दो, वो बढ़िया भलाइयां दिन में 10 होगी, चलो 10 डिब्बे लेकर जाओ, ऐसा नहीं। मतलब भी हमने समझना है वचन क्या कहता है, कलाम क्या कहता है, खुदा हमसे क्या बात करता है, हमें इन बातों को समझना है। हालेलुया। लास्ट में हम कुछ और बातें सीखेंगे, उसके बाद हम वचन समाप्त करेंगे। हमें अपनी अगली पीढ़ी को भी इन बातों के बारे में बताना है। बाइबल, खुदा का कलाम ऐसा कहता है, हमें उन्हें ये बातें सिखानी है। मुझे भाई बंसी की ये बात बड़ी अच्छी लगती है, कहते हमें पास्टर जी, हमारे तक तो हमने तो खुदा के साथ अपनी वफादारी निभाई, अब बच्चों को भी तो सिखाना है, उन्हें भी तो सिखाना है कि कल को ऐसा ना हो कि हम ये काम कर ले और जब खुदा के पास चले तो बाद में बच्चे अपने कामों में मस्त रहे, खुदा को भूल जाए, उस महान परमेश्वर को भूल जाए और मुसीबत में फंस जाए। तो ये बातें सिखानी निहायत ही जरूरी है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को, नस्लों को ये बातें सिखानी जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 78, उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे और 8 आयत तक हम इसको पढ़ना है। भजन संहिता 78। मेरी शिक्षा सुनो, माइक दे दीजिए भाई को। मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी ओर क्या लगाओ, कान लगाओ। पढ़िए। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। पढ़िए। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। और मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें। अब प्राचीन काल की बातें क्या है? यही जो बातें यहोवा ने, हम पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं, ये प्राचीन काल की बातें जो हो चुकी हैं, जो हम कर चुके हैं, जो हमारे साथ बीत चुकी हैं, उन बातों को करना, उन बातों को होना, उन बातों को सिखाना हमें अपने बच्चों को जरूरी है। यहोवा परमेश्वर, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा को आज्ञा दी गई थी कि तू इस्राएलियों से कह
कि ये बातें अपनी पीढ़ी पीढ़ी को बताओ कि यहोवा ने उनके साथ कैसे बड़े बड़े काम किए। ये बखान करने होते हैं। हमारा खुदा सामर्थ्य खुदा है भाई। बच्चों, जब कभी मुश्किल आए किसी के आगे रोना नहीं है, अपने खुदा के आगे रोना है। बच्चों, जब किसी जरूरत पड़े किसी चीज की तो खुदा से मांगनी है, किसी और से नहीं मांगनी है। खुदा देने में सामर्थ्य है। बच्चों को सिखाना है हमने। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे। अब ये जो बातें हमने सुनी हैं, जो प्रचार हम सुन रहे हैं, इन बातों को, इन प्रचारों को अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपने बच्चों को भी बताना है कि कैसे खुदा के कामों को करना है, कैसे खुदा के काम में आगे बढ़ना है, कैसे हमें चर्च में आना है, किस प्रकार से बैठना है। ये सब बातें अपने आने वाली नस्लों को बतानी है। पढ़िए। परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से, होनहार पीढ़ी कौन सी है? ये अब्राहम के वंश है। होनहार पीढ़ी जिन्होंने वचन को पूरा किया, जो वचन के अनुसार चल रहे हैं, जिन्होंने पहले इन वचनों को पूरा किया। होनहार पीढ़ी के लोगों को यहोवा का गुणगान और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। पढ़िए। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई, हाँ जी, और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, हाँ जी, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी, और जिसके विषय उसने हमारे पितरों को, हमारे बाप दादाओं को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना। कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को। अब कितने जो बताते हैं, सिखाते हैं। आमीन। मुझे पता है कि पास्टर को तो सब पता था कि कौन सिखा रहा है, कौन नहीं सिखा रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे भी हैं जो अपना दशमांश देते हैं। कुछ चर्च में, कलीसिया में बच्चे भी जो माता पिता ने उन्हें सिखाया है। तो मैं, हाँ, बाकी आने वाले समय में सब तैयार होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एप्रिशिएट करने के लिए, है ना, कि एक जैसे बेटी साक्षी है और बेटी सना है, साहिल है, शेद है और हरीश है, वो शायद आज आया या नहीं आया, और राजकुमार छोटा बच्चा वो, और जो सिस्टर सीमा का बेटा है। तो और भी भाई बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। अपनी अपनी पॉकेट मनी से जब मिलती है ना, तो हो सकता है वो उसमें से अगर 100 रुपया मिला तो 10 रुपये बचाते हैं। अगर जो भी उनकी जिस प्रकार से उन्हें मिलता है तो वो अपना वो दशमांश लेकर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। तो यानी कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। अभी राजकुमार का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है कि वो इतना लेकर आए, है ना। वो तो एक बच्चा है छोटा सा। हो सकता है उसकी मम्मी ने उसे 20 रुपये 10 रुपये तो जा फ्रूटी ले आ गई, तो हो सकता उसने उसमें से 1 रुपया बचाया हो, है ना। हो सकता उसने 10 बचाए हो। तो ये एक सिखाने वाली बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो 6 से पढ़ेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वह इन्हें जाने, जो बच्चे आने भी वाले हैं, है ना। जब वो आए तो उन्हें भी बताना है। क्या बताना है? खुदा का कलाम बताना है कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े काम। ये एक होनहार पीढ़ी के लोगों की उदाहरण है। किसकी? होनहार पीढ़ी के लोगों की उदाहरण है। आप पढ़िए आगे। और अपने बाल बच्चों से इसका बखान करने में उद्यत हो। और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत, यानी कि आपके अंदर एक जोश हो। 24 घंटे बच्चों को बताइए। अब ये भी 24 घंटे बच्चों को दान ही देना सिखाना है, ऐसा नहीं है। उन्हें पूरी बाइबल के बारे में बताइए कि बेटा बड़ों का कैसे आदर करना है,
हमें अपनी कलीसिया में कैसे कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, इन सारी बातों का जबरदस्ती बखान कीजिए, हमें बताइए, सिखाइए। हालेलुया। हाँ पढ़िए। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें, जिससे वे परमेश्वर का क्या रखें? भरोसा रखें, भरोसा रखें। पढ़िए। और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। ये बच्चों को सिखाना है कि आज कहीं बच्चे भूल ही ना जाए। अच्छा अच्छा साढ़े मम्मी डैडी जाते हैं, छड़ दो कोई गल नहीं, उन्होंने टाइम से चले गए, हुण असीं अगे मुड़ के अपने उधर चलिए। कहीं परमेश्वर को भूल ना जाए। और अगर जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो अवश्य ही मुसीबत में फंसते हैं। दाऊद राजा जब उसने जो दुआ की, राजा सुलेमान ने दुआ की और उन्होंने कहा कि जब आप खुदा को भूल जाते हैं तो आपके ऊपर क्या आ जाती है? मुसीबत आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, जब हम खुदा को भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए इसको आगे। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग हठीले थे, झगड़ालू थे। पढ़िए। और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया। पढ़िए। और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही, और ना ही उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही थी। ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ और मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। आशीष और धन पाने का भेद परख कर देखो, यहोवा कितना भला है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए एक बात और लास्ट में बताना चाहता हूं। होता क्या है, कई बार अगर आप किसी कंपनी में कैशियर लागे या आप मैनेजर लागे तो आपके हाथ जो भी कैश आता है, आप अगर उसमें से चुपचाप खर्च लेते हैं तो फिर मालिक क्या करता है? बताइए। किससे बात कर रहे हो? वो आपकी तनख्वाह में से काटता है पैसे। ऐसा ही होता है ना। तनख्वाह आपकी 50,000 है, लेकिन जब आपने उसमें से 1 लाख खर्च कर लिया, 50,000 खर्च कर लिए, तो मालिक क्या करता है? वो आपकी तनख्वाह में से पैसे काटना, उसे तो अपने पैसे पूरे करने हैं भाई, चाहे वो जिस प्रकार से मर्जी करे। और वो क्या करता है फिर? आपकी तनख्वाह 50,000 ही है, कागजों में आपको मिलती 50 है, लेकिन 25,000 कट रहा है भाई। समझे बात को? आमीन। ये बड़ी बड़ी गहराई वाली बात है। ये और जो सोन पे आपको 50,000 मिल रहा है, तनख्वाह आपकी 50,000 है, और जब आपने नहीं उसमें से कुछ ले लिया, खर्च कर लिया, दसवांश इतना बनता है, आपने खर्च कर लिया, आपने ले लिया, तब परमेश्वर क्या करता है? आपकी तनख्वाह में से ही काटता है। आप शायद समझ आ रही है बात, है ना? दसवांश बनता है ना खुदा का, वो मालिक का, वो दे रहा है, वो तनख्वाह दे रहा है। लेकिन जब दसवांश नहीं दे रहे तो हम दसवांश भी खा जाते हैं, तो वो क्या होता है? फिर वो उसी तनख्वाह में से काटता है। तो जो अगर 5 है तो वो कितना खींच के लाएगा? 10 लेके आए। और भी ज्यादा है ना लेकर आएगा, क्योंकि लूटने वाले की सजा भी तो होती है, ब्याज भी होता है। ब्याज भी होता है, सब कुछ होता है। तो कितना आपने को 50 खर्चा, आपके पास 50 लाख था मालिक का, और आपने 50 खर्च लिया, तो वो 50 आपका कितना नुकसान करके जा रहा है? 2 लाख। तो वो मालिक क्या करेगा? वो आपकी ही तनख्वाह में से काटेगा। और तनख्वाह तो पूरी मिल रही है, घर में आके यार तुम्हारे पैसे कटवाते हैं। कहाँ कट रहे हैं? इंजेक्शन लगी, दवाई आ गई, फलानी प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, मोटरसाइकिल का इंजन डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो पैसे कट रहे हैं। कहाँ कट रहे हैं?
उस तरफ कट रही है। क्यों? लूटा किसे? ईमानदार नहीं। खुदा के। तो खुदा ने कहां से काटने? उसने तो उसी में से काटने। तो इसीलिए देखिए कि कारण क्या था? कारण खुदा के साथ बेईमानी, मालिक के साथ बेईमानी, यानी कि जब दसवांश नहीं दिया, भेंटें नहीं दी, तो नाजायज खर्चे पड़ जाते हैं। परमेश्वर फिर आपके कच्चे फलों को गिरने देता है। लिखा आपके दाखलातों के कच्चे फल परमेश्वर गिरने नहीं देगा। तो जब हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं है, फिर कच्चे फल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। पेड़ बड़ा घना हो जाता है, बड़े फल लगते हैं, परंतु क्या होता है? फल सारे झड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्ते ही पत्ते नजर आएंगे, कोई उसमें फल नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए फिर क्या होता है? कभी बच्चा बीमार, कभी कोई नुकसान, कभी गाड़ी बार बार पंचर, घर में बीमारी, नाजायज खर्चे, और ये सब पैसे कौन ले रहा है? फिर कहां जा रहे हैं? मालिक काट रहा है, उसको तो चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है? हमें खुदा के प्रति पूरी रीति से ईमानदार होना है। आशीष तभी आती है, धन तभी आएगा जब खुदा के हम काम को पूरा करेंगे। यही भेद है, यही क्या है? आशीष और धन पाने का भेद। छोटा सा काम है, छोटा है, लेकिन करने के लिए इतना दिल चाहिए, और यही दिल सबके कई बार छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन जो वचन को मानते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आमीन। तो इसीलिए तो मलाकी में कहा है खुदा ने, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है ना? यहोवा कैसा भला है। तो वो आपके लिए आशीष की बारिश करता है कि नहीं करता है, परख कर देखो। तो ये संबंध कैसा है? जैसे एक पत्नी का पति के साथ संबंध है, वैसा ही दसवंश का खुदा के साथ संबंध है। हालेलुया। हालेलुया। शुरू में बताया था ना कि आपका धन, आपकी दौलत, आपका पैसा, आपका रुपया, ये आपको स्वर्ग में जाने के लिए बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा सहायक है। एक बाइबल में कितनी जगह पर लिखा है दानों के बारे में, भेंटों के बारे में, दसवांश के बारे में लिखा है, चाहे वो नया नियम है चाहे वो पुराना नियम है, तो लिखा है हर जगह। और शुरू से ही ये दान, बलिदान, भेंट चलते आए हैं। तो इसीलिए हमें इसके प्रति पूरी तरह से वफादार होना है, ईमानदार होना है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सभी अपने सिर को झुका लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान